बाबा नीप किरोड़ी महाराज की जय। नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपने गुरु बाबा नीप किरोड़ी महाराज का एक वक्तव्य, एक कहानी, एक दृष्टांत आपके सामने वर्णित करना चाहता हूँ। बाबा नीप किरोड़ी महाराज गर्मियों के दिनों में कई बार नैनीताल पहुँच जाते थे, लेकिन उनका कोई निश्चित नहीं होता था कि वो नैनीताल आए हैं या कहाँ आए हैं। कभी कभी वो जहाँ उनका मन होता था वहाँ पहुँच जाते थे, कोई निश्चित उनका प्रोग्राम नहीं होता था। तो नैनीताल में लोगों को खबर लगी कि बाबा नीप किरोड़ी महाराज हनुमानगढ़ी में आए हुए हैं, और उनका ये भी पक्का नहीं होता था कि वो कितने दिन रुकेंगे। कभी कभी आके तुरंत लौट जाते थे, कभी कभी 2-4 दिन रुकते थे। तो लोगों को खबर लगी कि महाराज आए हुए हैं, तो लोग धीरे धीरे वहाँ पहुँचने लगते थे उनके दर्शन के लिए। तो नैनीताल में एक महिला अपने घर में बैठी हुई हैं और उनको खबर लगी कि महाराज हनुमानगढ़ी में आए हुए हैं। तो वो उनको लगा कि मुझे भी दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो उन्होंने पड़ोस में एक और उनकी महिला थी, वो भी महाराज को जानती थी, उनसे कहा कि महाराज आए हुए हैं, क्या तुम चलना पसंद करोगी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं भी चलूँगी। और जल्दी से उन दोनों ने अपने घर के रोज़ के जो कार्य होते थे, दिनचर्या, उसको निपटाया, और उसके बाद दोनों महिलाएं तैयार होकर चल दी। जब वो जा रही थी तो उसमें से एक महिला, उसको ये एहसास हुआ, उसको याद आया कि कहते हैं कि जब किसी संत से मिलने के लिए जाते हैं तो साथ में कुछ उपहार, प्रसाद या फल लेकर जाना चाहिए। अब वो गरीब, उस समय उनकी सामर्थ्य नहीं थी कि वो कुछ ले जा पाती। तो उस महिला ने बताया कि मैंने देखा तो मेरे साड़ी के उसमें पल्लू में कुछ पैसे बंधे हुए थे, तो मैंने निकाल के देखा तो वो 25 पैसे थे। तो वो 25 पैसे का उनको समझ में नहीं आया क्या लूँ। तो वो एक फल का एक ठेला, एक दुकान सी लगी हुई थी, तो उन्होंने 25 पैसे में एक सेब ले लिया और एक सेब लेकर अपना चल दी। उन्होंने कहा कि वो महाराज को वो अर्पित कर देंगी। आगे बढ़ी, वहाँ पहुँची जब हनुमानगढ़ी के पास, तो देखा तो वहाँ पर पहले से काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, गाड़ियाँ खड़ी थी, लोगों को जानकारी हो गई थी कि महाराज आ गए हैं। तो आसपास के इलाकों से भी लोग गाड़ियों से आ गए और वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच गए। इन्होंने देखा कि एक गाड़ी आके इनके पास में रुकी, और गाड़ी से जो फैमिली उतरी, उन्होंने पीछे डिक्की से खोलकर एक फलों का बहुत बड़ा टोकरा निकाला और महाराज के वहाँ दर्शन के लिए वो लोग जाने लगे। तो उन्होंने जब फलों का टोकरा देखा तो इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ गया, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि लोग तो यहाँ पर फलों के टोकरे और मिठाई के डब्बे लेकर महाराज के लिए आ रहे हैं, और मैं एक छोटा सा फल, एक सेब लेकर जा रही हूँ। तो ये सबके सामने मैं अर्पित करूँगी तो महाराज भी हंसेंगे और बैठे हुए लोग भी हंसेंगे। लेकिन वो अर्पित करना चाहती थी, तो उन्होंने सहृदय मन से, सद्भावना के साथ उसको महाराज को उन्होंने मन में अर्पित किया। और उस फल को, जो ऊपर रेलिंग थी हनुमानगढ़ी में मंदिर के पास जाने के लिए, तो उस रेलिंग पर किनारे साइड में फल रख दिया, इस उम्मीद में कि वहाँ जो बंदर घूम रहे हैं वो उस फल को उठा लेंगे और खा लेंगे। और मन में इनके अंदर ये भाव था कि लोग कहते हैं कि महाराज हनुमान जी के अवतार हैं, तो अगर बंदरों ने खाया तो मैं मान लूँगी कि महाराज नहीं खाया। वो फल रख कर वो जीने से ऊपर चढ़ने लगी मंदिर की तरफ, और जैसे ही जहाँ महाराज जिस कुटी में रुके थे वहाँ पहुँचने वाली थी, तो उस कुटी से बाहर निकलते हुए उन महिला के एक पड़ोसी सज्जन वो नीचे आ रहे थे। तो उन्होंने उनको देखा, नमस्कार किया, और इन महिला ने उनसे पूछा कि आप वापस कहाँ जा रहे हैं, क्या महाराज कुटिया में नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, महाराज कुटिया में ही हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं, आप चलिए। मैं तो नीचे यूँ जा रहा हूँ कि महाराज मुझसे 3 बार कह चुके हैं कि देखो नीचे जाओ और जीने की रेलिंग पर एक सेब रखा हुआ है, सेब उठा के लाओ। मैं 2 बार जाकर लौट चुका हूँ, मुझे तो कोई सेब मिला नहीं, एक बार फिर जाके मैं देखता हूँ। वो महिला ये देखकर सन्न रह गई, और तब तक वो उनके पड़ोसी वो सेब लेकर महाराज के पास पहुँचे। पीछे पीछे ये भी महाराज के पास पहुँची, और उन्होंने महाराज को वो सेब दिया, और महाराज उस सेब को खाने लगे। ये महिला जो थी, इनकी आंखों में आंसू आ गए, और ये समझ गई कि फलों के बड़े टोकरे या मिठाई के बड़े डब्बों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। संतों के लिए, ईश्वर के लिए जो भाव होता है वही बड़ा होता है। बाबा नीप किरोड़ी महाराज अपने भक्तों की इतनी छोटी से छोटी भावनाओं की, उनकी विनती की, उनकी प्रार्थनाओं का ख्याल रखते हैं। इस बात को, ये कहानी हम लोगों को मैसेज देती है, और हम सबको, अपने ईष्ट को, अपने गुरु को, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उनके लिए सद्भाव, सद्भावना और प्रेम और भाव के साथ उनको आप जो भी अर्पित करेंगे वो उसको अवश्य स्वीकार करेंगे। बोलो नीप किरोड़ी महाराज की जय।